Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. I hope all of you are doing great and welcome back to my YouTube channel The Virtual Ma'am. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम रिसर्च पैराडाइम को डिस्कस करने वाले हैं कि रिसर्च पैराडाइम क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, रिसर्च मेथडोलॉजी इन सब चीज़ों से फेमिलियर होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की जो बेसिस होती है, जिसके ऊपर हमारा पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बेस कर रहा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को वो चीज़ क्लियर नहीं होती। उनको आइडिया होता है कि असल में वो अपनी रिसर्च के अंदर क्या करें, लेकिन उनको स्पेसिफिकली नहीं पता होता कि रिसर्च पैराडाइम इटसेल्फ क्या है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसर्च पैराडाइम है क्या। इन दिस वीडियो मेरा इंटायरली सोलली पर्पस ये होगा कि मैं आप लोगों को इटसेल्फ जो आइडिया है रिसर्च पैराडाइम का वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ओके, सो अगर हम वर्ड देखें, इटसेल्फ टर्म देखें, रिसर्च पैराडाइम। सो पैराडाइम से हमें एक इस तरह की सेंस मिलती है कि जैसे कोई पर्सपेक्टिव या कोई बहुत बड़ी चीज़ या कोई ब्रॉड आइडिया। बेसिकली इन रिसर्च हमारे पास एक रिसर्च पैराडाइम होता है। उसका मेन आइडिया ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को देखते कैसे हो। और क्योंकि हम रिसर्च के अंदर हम रियलिटी, नॉलेज, मीनिंग इन सब चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, तो रिसर्च के अंदर रिसर्च पैराडाइम में मेनली ये चीज़ होती है कि किसी बंदे का रियलिटी को लेके क्या पर्सपेक्टिव है। कोई बंदा है, उसका वर्ल्ड व्यू कैसा है, वो रियलिटी को किस नज़र से देखता है, ठीक है, उसके लिए रियलिटी क्या है। वो एक मार्क्सिस्ट है, फेमिनिस्ट है, कैपिटलिस्ट है। हर बंदे का एक नज़रिया होता है रियलिटी को देखने का। यानी कि सोसाइटी को आप देखते हो, अक्सर रियलिटी ना कहें यहाँ पे, आप सोसाइटी को कह लें, ताकि आप अपने दिमाग में उसको इमेजिन कर पाए कि इटसेल्फ रिसर्च पैराडाइम है क्या और इसका मतलब क्या है कि किसी चीज़ के बारे में वर्ल्ड व्यू। अक्सर लोग होते हैं, उनके नज़रिए डिफरेंट होते हैं सोसाइटी को लेके, लोगों को लेके। इसी तरह से हमारे पास रिसर्च पैराडाइम होता है, यानी कि आप रियलिटी को किस फिलोसॉफिकल स्टांस या फिर किस नज़रिए से देखते हो। इसमें हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं स्टांसेस, उनको मैं फर्दर किसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो मैं बात कर रही थी कि हम रियलिटी का एक वर्ल्ड व्यू बिल्ड करते हैं। सो बेसिकली रिसर्च पैराडाइम जो होता है रिसर्च के अंदर, वो 4 मेजर चीज़ों को आंसर कर रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है चीज़ अंटोलॉजी। अंटोलॉजी कहते हैं ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रियलिटी, कि रियलिटी क्या है। सो जो आपका वर्ल्ड व्यू होता है, उसके थ्रू आप डिफाइन करते हो कि रियलिटी क्या है। यानी कि आपकी नज़र में व्हाट इज़ रियलिटी, उसकी क्या डेफिनेशन है, कौन सी चीज़ रियल है, कौन सी चीज़ रियल नहीं है आपकी नज़र में। और उस ऑन्टोलॉजी की बेस के ऊपर फिर आप देखते हो अपनी एपिस्टेमोलॉजी को। एपिस्टेमोलॉजी होती है कि अब हमारे पास एक रियलिटी है और उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, ठीक है, रियलिटी की। सो आपकी नज़र में फिर उस रियलिटी की बेस के ऊपर जो उससे रिलेटेड नॉलेज है, आप उसको किस नज़र से देखते हो, ठीक है। सो आपका पैराडाइम फिर सेकंड चीज़ को आंसर करता है, दैट इज़ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नॉलेज। यानी कि जो चीज़ें हमारे पास, जो कॉमन आइडियाज़ हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं अबाउट रियलिटी, आप उनको कैसे देखते हो। फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन परसेप्शन है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम सिर्फ और सिर्फ सक्सीड कर सकते हैं लाइफ के अंदर। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड ना आपका एक आइडिया होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये बिलीव करते हो कि हमें बिजनेस करना चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए। इस आइडिया के इर्द गिर्द कुछ नैरेटिव्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप कहते हो हाँ ये वाली चीज़ इसके बारे में ठीक है और ये चीज़ इसके बारे में नहीं ठीक। सो ये होता है एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि आपकी जो रियलिटी है उसके बारे में जो नॉलेज है इस दुनिया में, आपका उसके ऊपर क्या बिलीफ है, ठीक है, आप उसको कैसे देखते हो। और इन दो चीज़ों की बेसिस के ऊपर आप अपनी मेथडोलॉजी को डिवाइस करते हो कि आपने कौन सी थ्योरी लगानी है, आपने कौन सा रिसर्च मेथड लगाना है, कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजी लगानी है। यानी कि पहले आप अपनी एंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी के वर्ल्ड व्यू को आप डिफाइन करते हो और उसके बाद आप अपनी मेथडोलॉजी को डिफाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉजिटिविज्म के ऊपर बिलीव करते हो, सो इट मीन्स कि आप कोई ऐसी थ्योरी या कोई ऐसा थ्योरेटिकल लेंस लगाओगे जो उस चीज़ को सपोर्ट करे, ठीक। सो आपकी मेथडोलॉजी इन चीज़ों के ऊपर बेस करती है, ठीक है, और यही आपका रिसर्च पैराडाइम होता है। इसके अलावा
रिसर्च पैराडाइम एक और चीज़ को भी आंसर करता है, डेट इज़ एक्सियोलॉजी, यानी कि आपका जो वर्ल्ड व्यू है उससे रिलेटेड फिर आपके कुछ वैल्यूज़ होंगी, कुछ मोरालिटी के प्रिंसिपल्स होंगे, यानी कि आपका रियलिटी का एक आइडिया है और उससे रिलेटेड आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है? या क्या प्रिंसिपल्स हैं आपके टुवर्ड्स रियलिटी, और उन प्रिंसिपल्स का आपके रिसर्च के अंदर क्या रोल है? आप कुछ चीज़ों को, कुछ सर्टेन चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर कोई बंदा है जिसका कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है, वो कहता है कि नहीं, कैपिटलिस्टिक निज़ाम ठीक है, तो इट मीन्स कि उसकी कुछ वैल्यूज़ होंगी। वो उसकी नज़र में अगर एक फैक्ट्री का ओनर और एक जो वर्कर है, ठीक है, वो उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसको कम पैसे देता है और इसके बदले में वो खुद ज़्यादा मुआवजा वसूल कर रहा है। सो ऐसे जो कैपिटलिस्टिक चीज़ों को इंडोर्स करता है या उसको मानता है, तो उसकी नज़र में ये चीज़ें बुरी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर एक मार्क्सिस्ट बंदा है तो उसकी नज़र में ये चीज़ें बुरी हैं। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं और फिर कहीं ना कहीं इन वैल्यूज़ का रोल होता है आपकी रिसर्च के अंदर, जो आपकी ओवरऑल एनालिसिस को, आपके स्टांसेस को, इन सब चीज़ों को बिल्ड करता है। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ रिसर्च पैराडाइम। मैंने उसको बहुत ही डिटेल में और आसान अल्फाजों में एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको आइडिया समझ आए, ठीक है? क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को इसके साथ स्ट्रगल करते देखा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी और हेल्पफुल भी होगी आप लोगों के लिए। मज़ीद अगर आपको क्लैरिफिकेशन या किसी और क्वेश्चन की या कोई और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।